उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हम वॉक थ्रू बाइबल उसके लिए आपको हम अभिवादन करते हैं। हम जो पुराना नियम को हम एक एक करके जो मुख्य घटना है उसको हम मनन करते और उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं उसको हम वॉक थ्रू बाइबल के द्वारा मनन करते आ रहे हैं। उसमें हम पहले देखे थे सृष्टि के वर्णन के बारे में। जो सृष्टि के वर्णन के द्वारा हम एक अलगाव का तीसरा अध्याय में हम ये देखते हैं मनुष्य का पतन, फॉल ऑफ मैन। जो परमेश्वर का सृष्टि में सबसे बेहतर जो सृष्टि था वो आदम ही था। हम प्रिय भाइयों बहनों, आदम को जब बनाया वो सबसे श्रेष्ठ बनाया। सारे जानवर और बच्चियां और रेंगने वाले, उड़ने वाले और तैरने वाले सबको परमेश्वर अपनी वाणी से बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और अपने श्वास को ही परमेश्वर डाला था। उसको ही उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन में हम देखते हैं। इसका मतलब है जो सबसे अनोखा एक मनुष्य को ही परमेश्वर बनाया। और जो मनुष्य का श्रेष्ठता में दूसरी बात है, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया करके पहला अध्याय उसका 26वां वचन में हम देख सकते हैं। हम प्रियों, और सारे जानवरों के ऊपर, सारे जंतुओं के ऊपर आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और सारे जानवर और पक्षी और सबके लिए जो आदम ही नाम रखा था, उतना श्रेष्ठ कामों को उन्होंने परमेश्वर श्रेष्ठ से मनुष्य को बनाया। और सारे सृष्टि को बनाने के समय वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बोलकर वहां लिखा है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर सोचते थे थोड़ा अच्छा नहीं है, तुरंत उनको एक साथी को दिया, पत्नी को दिया। और उसके बाद जो अदन का वाटिका में रखा, वहां ऐसा नहीं रखा, उनके लिए खाम भी दिया। उसको हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 15वां वचन में पढ़ता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हम प्रियों, आदम को काम था वो अदन की वाटिका में काम करें और उसकी रक्षा करें। और साथ साथ परमेश्वर उनको ऐसा एक आजाद दिया, सारे फल को तोड़ के खा सकते हैं, सबके लिए अनुमति दिया और एक आज्ञा को भी दिया। परमेश्वर पहले ही बता दिया जो भले और बुरे ज्ञान का फल है उसको कभी नहीं खाना है, चेतावनी दिया। हम प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो आदम को उत्पन्न करने के पहले ही वो सारी चीजों को आदम के लिए बना के रखे ही मनुष्य को बनाया। कई बार हम बहुत चिंता करते हैं, हमारा भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन प्रियों, हमारा हर एक जरूरतों को परमेश्वर हमेशा तैयार रखता है। परमेश्वर पहले ही इनको चेतावनी दिया, लेकिन मनुष्य कैसे वो गिर गया, उसको ही आज मनन करेंगे। जो मनुष्य का पतन, यही जो दूसरा घटना, वो घटना में ये देखते हैं शैतान ने पहले परिवार को धोखा दिया। 3 घातक प्रलोभ को हम सामना करना पड़ता है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 से 17 तक आप पढ़ के देखिए। वहां 3 बातों को हर एक मनुष्य उसको सामना करता है।
जो बहुत बड़ा पाप है और शैतान का षड्यंत्र का बात है। वो पहला है शरीर का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। दूसरा है जीविका का घमंड, वही हम देखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये शैतान की तरीका है, आदि से अभी तक वो ही करते आ रहा है। हवा को ऐसा ही धोखा दिया। हवा ने वो फल को देख रही थी, उस समय खाने में अच्छा है। और 15 वो उत्पत्ति 3 अध्याय 5वां वचन और 6वें वचन में हम देखते हैं, खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है। और तीसरा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। शैतान ऐसा ही आज भी काम करता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसके द्वारा ही हमारा पहला जो मनुष्य माता पिता है वो पाप में गिर गए थे। हमारा जीवन में भी यही धोखा देता है, शैतान यही काम करता है। हम उसको पहचानना जरूरत है। जब दूसरे आदम जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसी समय भी शैतान ये 3 कार्य को लेकर ही परीक्षा लिया। प्रभु यीशु मसीह से वो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 से 11 तक हम उसको पढ़ते हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा, ये पत्थर को रोटी बनाओ, ये शरीर की अभिलाषा। और दूसरी बात वो कह रहा, दुनिया के सारे राज्य का महिमा को दिखाया, मेरे पांव पड़ने से ये सबको मैं आपको दे दूंगा। आंखों की अभिलाषा को दिखाया। और तीसरा, उन्होंने बोला, आप नीचे गिरो, स्वर्गदूत आकर आपको उठा ले जाएंगे। इसका मतलब है जो घमंड करने का बात है, ये धोखा में ही आदम और हवा गिरने लगा। शैतान की धोखा में गिर पड़ा, तो फल को थोड़ी और खाई और अपना पति को भी दिया। उस संसार में पाप आ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो ही परीक्षा शैतान ने दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हम प्रिय भाइयों बहनों, जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। शैतान भी वचन के द्वारा ही परीक्षा किया, ये लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये लिखा है बोलकर हम पढ़ना नहीं है, ये भी लिखा है। ये बोलने के लिए हम बाइबल को हम मनन करना चाहिए, बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। वो शैतान का काम यही है। अभी भी शैतान बहुत से लोगों को इसी रीति से धोखा दे रहा है। हम उसमें बहुत सावधान रखना जरूरत है। पाप के द्वारा ये मनुष्य के जीवन में न्याय आया। हम 5 प्रकार की द 5-fold जजमेंट अपॉन सिन, पाप पर 5 गुना न्याय को हम देख सकते हैं ये 3 अध्याय में ही। हम प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य पर परमेश्वर का श्राप आने लगा। पाप श्रापित को लेके आता है। मनुष्य के ऊपर क्या है? परमेश्वर ने बोला, अपने माथे का पसीना की रोटी खाया करेगा। अभी तक आप फल तोड़ रहे थे, खा रहे थे, लेकिन इसके बाद आप पसीना बहा के ही रोटी खा नहीं पाएंगे। और साथ साथ बोला, तो मिट्टी में आया, मिट्टी में मिलेंगे। जो मृत्यु का श्रापित, आज भी उसको कोई मिटा नहीं पाया। मृत्यु, पाप से ही मृत्यु आया। 3 अध्याय 19वां वचन में उसको हम पढ़ सकते हैं। और स्त्री पर
श्रापित आया। कैसे श्रापित है? प्रसव के समय में बहुत सारे पीड़ाएं आपके लिए होगा और साथ साथ मनुष्य का आधीनता हो जाएंगे। और तीसरा, प्रकृति पर भी श्रापित आया। इसके बाद कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। मनुष्य के पाप के कारण ये प्रकृति पर भी वो श्रापित आया है प्रियो। और चौथे, सांप पर। अपने पेट पर चलेंगे, पेट के पल रेंगना, ये श्रापित मिला सर्प के लिए और शैतान के लिए भी श्रापित आया। वहां हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसका 15वां वचन में हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहला भविष्यवाणी उस समय ही हुआ। वो क्या है? हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 15वां वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरा वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ प्रियो, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पहला भविष्यवाणी। पाप को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं प्रियो। बहुत सारे पाप हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन एक ही आज्ञा का उल्लंघन, एक ही पाप मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बातों को लेके आ गया। पाप का परिणाम क्या है? पहला, पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य से मिलने के लिए आए थे, लेकिन जब पाप आया मनुष्य परमेश्वर से भागने लगा। परमेश्वर ढूंढ के आया, आदम तुम कहां हो? बोला हम छिपे हैं पेड़ के पीछे। हाँ प्रियो, पाप परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। पाप हमारे जीवन में श्राप को लेके आता है, कदापि ना भूलें। हम सोच सकते हैं हम जो पाप किए हैं कोई देखा नहीं, लेकिन प्रियो परमेश्वर उसको देखता है। पाप का इतना सामर्थ्य है, वो पाप हमारा जीवन में, हमारा पीढ़ी में, हमारा संतान के ऊपर श्रापित को लेके आता है। कई बार हम क्यों ये हो रहा है हम सोचते हैं, लेकिन प्रियो हमारा पाप के कारण ही श्रापित आता है और ये पाप हमें विनाश के ओर लेके जाता है। और ये पाप परमेश्वर से जो आशीर्वाद, जो आशीष मिलना था, वो आशीष को ये पाप रोकती है। इसलिए प्रियो हमारा जीवन में पाप से हम दूर रखना जरूरत है। और सबसे बढ़कर वो पाप मनुष्य को अनंत काल का नरक को लेके जाएगा। बहुत सावधान से जीवन जीना जरूरत है प्रियो। पाप को हम हल्का नहीं समझ सकते हैं। पाप का इतना सामर्थ्य है, वो परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। पाप का इतना सामर्थ्य है, वो विनाश के ओर हमें लेके जाएगा। पाप का इतना सामर्थ्य है, वो श्रापित को लेके जाएगा। पाप का इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर से हमारे लिए दिया हुआ सारे आशीष को वो रोक देगा। और पाप का इतना सामर्थ्य है, हमें नरक के ओर लेके जाएगा, अनंत काल का नरक। इसलिए ही रोमियो में हम देखते हैं पाप का मजदूर तो मृत्यु है। हाँ प्रियो, लेकिन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर होने के बाद भी परमेश्वर का उद्धार का बात वहां हम देखते हैं। परमेश्वर का उद्धार की बात, परमेश्वर की दया की बातों को हम यही 2 अध्याय में हम देख पाते हैं प्रियो। जिस शैतान ने
पाप करवा दिया, पाप करने के लिए उनको भड़का। वो शैतान को यीशु मसीह के द्वारा कुचल डालेंगे बोलकर वायदा किया। यीशु मसीह जो क्रूस पे शैतान के सारे कार्य को उन्होंने कुचल डाला। शैतान के जितना अधिकार था पूरा छीन लिया। उनका सारे कार्य को कुचल डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। 3:15 का जो परमेश्वर का जो वायदा है उन्होंने पूरा किया। दूसरा परमेश्वर का उद्धार को हम देख सकते हैं, वो ये है जो 21वां वचन में, वे लोग नंगे, पाप करने से नंगा पाया, तुरंत वे लोग अंजीरों को, पेड़ का पत्ता को लेकर अपने आप को अंगूठा बनाया, लेकिन प्रियों वो सूखने लगा। इसके द्वारा हम ये सीखते हैं, हम अपना कोशिश से हम कुछ नहीं करना है प्रियों, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही, परमेश्वर के सहायता से ही सारे काम करना चाहिए। परमेश्वर उसमें भी दया किया, वो चमड़ा को दिया, चमड़ा के अंगरखे को परमेश्वर उनको पहनाया। हाँ प्रियों, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। तीसरा हम देखते हैं, परमेश्वर आदम और हवा को जो आदम की वाटिका से निकाल दिया। 24 वचन 3:24 में हम देखते हैं। क्यों निकाल दिया? इसलिए निकाल दिया, अगर वो जाकर वो फल को भी, जीवन का फल को भी खा लिया तो पाप के साथ जिंदगी पर वो जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए ही आदम के वाटिका से उनको निकाल दिया। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये तीसरा अध्याय से हम बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम सीखते हैं। पाप से हम दूर रखना है, परमेश्वर के ऊपर हम कभी भी हम संदेह नहीं करना है, परमेश्वर का आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करना है। शैतान अविश्वास को लेके आया, उल्लंघन, आज्ञा को उल्लंघन को लेके आया, संदेह को लेके आया, उसमें फटक गया, धोखा खा लिया। हमारा जीवन में हम सावधान रहें। जो शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड से हम दूर रहें। शैतान का षड्यंत्र को हम पहचानें, वचन के द्वारा हम ये बातों से जीतें। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए उद्धार करने वाला है। हम कितनी बड़ी गलती किया है तो भी फिर भी परमेश्वर चाहता है, हमें ऊंचा उठाने के लिए चाहता है, हमें उद्धार करने के लिए चाहता है, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए वो चाहता है। परमेश्वर को अपने हाथ में हम सौंपें। प्रिय भाइयों बहनों, पाप से हम दूर रहें, अपने बल पर नहीं, परमेश्वर की सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ें। यही ये तीसरा घटना से हम सीखते हैं प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु, शैतान का षड्यंत्र को हम समझते हुए शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से हम दूर रहें। प्रभु, आपके वचन के द्वारा उसको जीतने पाए यीशु मसीह की तरह। और प्रभु, हम पाप में नाश होने के लिए नहीं, पुनः एक मौका देते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं। वो दया को याद करते हुए, आपके चरणों में आपके ऊपर निर्भर रखते हुए, आपके सहारा लेते हुए, आपके लिए जीने के लिए अनुग्रह कर, आपका उद्धार का आशीष को पाने के लिए अनुग्रह कर।
जो कुछ हमारे जीवन में जो आप करते हैं वो सब भलाई के लिए ही है, उसको हम समझें, सही करेंगे। प्रभु धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन।